डैनियल का ग्रंथ अध्याय 6 क्षत्रपों की ईर्ष्या। दारा ने अपने संपूर्ण राज्य पर 120 क्षत्रपों को नियुक्त किया और उन पर 3 अध्यक्षों को, जिनमें स्वयं डैनियल भी था, जिनको क्षत्रप उत्तरदायी हो, जिससे राजा को कोई क्षति न पहुंचे। अपनी अद्भुत प्रतिभा के कारण डैनियल अन्य क्षत्रपों और मंत्रियों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित होने लगा। तब राजा उसे समस्त राज्य के ऊपर नियुक्त करने की सोचने लगा। तब क्षत्रप और अध्यक्ष डैनियल के प्रशंसनिक कार्यों को ठुकराने का बहाना ढूंढने लगे, किंतु उससे शिकायत का कोई आधार या कोई दोष नहीं मिला। डैनियल ईमानदार था, उसमें कोई त्रुटि या दोष नहीं मिला। अतः उन्होंने आपस में परामर्श कर लिया, सिवा उसके धर्माचरण के हम डैनियल के व्यवहार में उस पर कोई आरोप नहीं कर पाएंगे। वे अध्यक्ष और क्षत्रप राजा से मिलने का अच्छा मौका ढूंढकर उससे बोले, राजा, दारा चिराई हूँ। आपके राज्य के मंत्री, अध्यक्ष और क्षत्रप दरबारी और राज्यपाल इस पर एकमत हैं कि आप एक आदेश और निषेधाज्ञा लागू करें कि अगले 30 दिनों के अंदर यदि कोई महाराज के अतिरिक्त किसी अन्य देवता अथवा मनुष्य की प्रार्थना करे तो महाराज आप उसे सिंहों के खड्ड में डाल देंगे। राजा यह निषेधाज्ञा तुरंत लागू कर उसके प्रलेख पर हस्ताक्षर कर दें, जिससे कि वह अटल बने, मेदियों और फरसियों की विधियों की तरह जो रद्द नहीं की जा सकती, उसे भी नहीं बदला जा सकता। अतः राजा दारा ने प्रलेख और निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर कर उसे जारी कर दिया। डैनियल की प्रार्थना। जब डैनियल को पता चला कि निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो वह अपने घर चला गया। वहाँ अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियां थीं। वहाँ अपने रिवाज के अनुसार वह प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। कुछ लोगों ने डैनियल के यहाँ पहुँचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने यह निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिन तक जो कोई आपको छोड़कर किसी भी देवता अथवा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंहों के खंड में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, यह मेदिया और फरसियों के अपरिवर्तनीय कानून के अनुसार सुनिश्चित है। इस पर उन्होंने राजा से कहा, डैनियल यूदा के निर्वासितों में से एक है, आपके द्वारा घोषित निषेधाज्ञा की परवाह नहीं करता। वह दिन में 3 बार अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने डैनियल को बचाने का निश्चय किया और सूर्यास्त तक कोई रास्ता खोज निकालने का प्रयास किया, किंतु उन लोगों ने यह कहते हुए राजा से अनुरोध किया, राजा, स्मरण रखिए कि मेदियों और फरसियों के कानून के अनुसार राजा द्वारा घोषित कोई भी निषेधाज्ञा अथवा आदेश अपरिवर्तनीय है। सिंहों के खड्ड में डैनियल सुरक्षित। इस पर राजा ने डैनियल को ले आने और सिंहों के खड्ड में डालने का आदेश दिया। उसने डैनियल से कहा, तुम्हारा ईश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हारी रक्षा करे। एक पत्थर खड्ड के द्वार पर रख गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी और अपने सामंतों की अंगूठी की मोहर लगाई, जिससे कोई भी डैनियल के पक्ष में हस्तक्षेप ना कर सके। इसके बाद राजा अपने महल चला गया। उसने उस रात को अनशन किया और अपनी उपपत्नियों को नहीं बुलाया। उसे नींद नहीं आई और वह सवेरे पांव फटते ही उठा और सिंहों के खड्ड की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। खड्ड के निकट आकर उसने दुख भरी आवाज से डैनियल को पुकार कर कहा, डैनियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंहों से बचा सका? डैनियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा आनंदित हो उठा और उसने डैनियल को खड्ड से बाहर निकालने का आदेश दिया। इस पर डैनियल को खड्ड से बाहर निकाला गया। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था।
जिन लोगों ने डैनियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उन्हें बुला भेजा और उनको अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ सिंहों के खड में डाल देने का आदेश दिया। वे खड के फर्श तक भी नहीं पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पर टूटकर उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। राजा का विश्वास। इसके बाद राजा ने पृथ्वी भर के लोगों, राष्ट्रों और भाषा भाषियों को लिखा, आप लोगों को शांति मिले। मेरा राजाज्ञा ये है कि मेरे राज्य के समस्त क्षेत्र के लोग डैनियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उससे डरें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं किया जाएगा और उसका प्रभुत्व का कभी अंत नहीं होगा। वह रक्षा करता और बचाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। उसने डैनियल को सिंहों के पंजों से छुड़ाया है। इस प्रकार डैनियल दारा और सीरुस के शासनकाल में फलता फूलता रहा।